Hello students, how are you? I am fine, ma'am. What about you? I'm also fine. And today we are going to discuss about the exercise of chapter number 2. तो बेटा ये जो चैप्टर हमने पढ़ा था चैप्टर 2, इसमें हम सभी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे कि प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें, अनटचेबिलिटी, बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं ना हमने। Yes, ma'am. चलिए तो आज हमें इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करनी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी, क्योंकि आप सभी लोग इसके सारे आंसर्स कर ले जाएंगे, सब सारे आंसर्स बता लोगे आप लोग। ओके Yes, ma'am. चलिए तो ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज क्या करना है, हमें एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। चलिए तो पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैम एक क्वेश्चन है। यस बेटा। मैम यस अंश। मैम ये जो आप कही थी मैम, भीमराव अंबेडकर एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैम इसमें कौन है? ओके चलिए इसका आंसर मैं भी आपको, जैसे मैंने आपको आंसर सेंड करने के लिए भेजा था ना, वैसे ही मैं भी भेजूंगी। ओके यस मैम। ग्रुप में सेंड कर दूंगी मैं आपको, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस यस करना मैम। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इन अ वे दैट चैलेंज स्टीरियोटाइप। तो हमें क्या करना है, मैच करना है ये स्टीरियोटाइप, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी किसी ना किसी ऐसी धारणा को, ऐसी बातों को दर्शाता है जहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ बुरा बिहेवियर होता है। चलिए तो फर्स्ट देखते हैं। टू सर्जन वर सिटिंग डाउन टू अ लंच व्हेन वन ऑफ देम मेड अ कॉल ऑन द मोबाइल फोन। तो दो सर्जन आपस में बैठे हुए थे एंड दोनों लंच कर रहे थे, उनमें से एक ने कॉल किया मोबाइल फोन पे। अब आपको ये बताना है कि इस वाले पॉइंट को, यानी कि ए पॉइंट को हम किससे मैच करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4। मैम यस अंश, आप बताएंगे बेटा। यस अंश, किससे मैच करेंगे इसे? Suffers from chronic asthma, yet to become an astronaut, which she did, या to speak with her daughter who had just returned from school, या फिर last, on a wheelchair to collect his prize। सर मैम 3। थर्ड, यानी कि टू स्पीक विद हर डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल, तो यही करेक्ट है। हमें किससे मैच करना है इसे, थर्ड से। टू सर्जन वर सिटिंग डाउन टू अ लंच, और इसमें से एक क्या करता है, मोबाइल फोन पे कॉल करता है अपनी बेटी से बात करने के लिए, जो कि जस्ट अभी स्कूल से घर पहुंची है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। द बॉय हु वॉन द ड्राइंग कंपटीशन वेंट टू द डियास। The boy who won the drawing competition went to the Dias. Yes, Mehak, now you tell. मैम 4th। Fourth, on a wheelchair to collect his prize. Very good, Mehak. यही ठीक है। तो सेकंड को हम किससे मैच करेंगे, एक बॉय जो कि ड्राइंग कंपटीशन जीता था, वो कैसे आता है, ऑन अ व्हील चेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज। तो वो व्हील चेयर पे बैठ के अपना प्राइज कलेक्ट करने आता है। दैट मीन्स कि किसी के भी अंदर कोई भी टैलेंट हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड। अब इसे किससे मैच करेंगे, यस दीपिका बेटा आप बताइए अब। मैम सेकंड। नो बेटा सेकंड से नहीं, इसे फर्स्ट से मैच करेंगे अब, फर्स्ट। क्योंकि इसमें बताया वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलेट, मतलब एक फास्टेस्ट एथलेट जो कि दौड़ में काफी अच्छी है, एथलेट में काफी अच्छी है। वो किससे सफर कर रही है, सफर फ्रॉम क्रॉनिक अस्थमा, वो अस्थमा से सफर कर रही है, अस्थमा है उसे, वो अस्थमा से गुजर रही है। चलिए अब हमारा लास्ट पॉइंट बचता है, शी वाज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम। अब लास्ट पॉइंट बच गया, तो हम सभी को पता है इसे किससे मैच करना है, सेकंड। सेकंड से। सेकंड से। was not that well off but had a dream। वो बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत अच्छे घर से बिलोंग नहीं करती थी, लेकिन उसका एक सपना था, टू बिकम एन
एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री बनने का, विच शी डिड, जिसे उसने पूरा भी किया। ओके यस मैम। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर। तो एक स्टीरियोटाइप दैट मीन्स कि एक रूढ़िबद्ध धारणा कि जो लड़कियां हैं वो अपने पेरेंट्स पे बर्डन होती है, बोझ होती हैं, वो लड़कियों की लाइफ पे, डॉटर्स की लाइफ पे कैसे इफेक्ट डालते हैं। Imagine this situation and list at least 5 different effects that this stereotype can have on the way daughters get treated in the house. तो आपको क्या करना है, दैट मीन्स कि स्टार्टिंग से ही लड़कियों को ऐसा माना जाता है कि वो बर्डन है, अपने पेरेंट्स पे बोझ है। तो इस इस धारणा के आधार पर लड़कियों के साथ कैसा बिहेव किया जाता होगा उनके घर में, दैट मीन्स कि क्या क्या रिजल्ट होता है इसका, किससे पता लगता है कि लड़कियां बोझ है और इसका रिजल्ट क्या क्या होता है। चलिए, आपको पता है कि ऐसा क्या किया जाता होगा उनके साथ घर में, मतलब कैसे बॉयज एंड गर्ल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता होगा। यस अंश, चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं। यस अंश, लड़कियों को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, उन्हें स्टार्टिंग से ही बोझ समझा जाता है। तो आपको इमेजिन करना है कि आप एज अ गर्ल, आप एक लड़की हो और आप किस तरीके की फीलिंग लोगे, आप क्या सोचोगे, क्या करोगे इस सिचुएशन में। मैम हमको बहुत बुरा लगेगा और ये कहेंगे कि क्यों हम आपके ऊपर बोझ हैं। यस पूछेंगे तो, लेकिन पेरेंट्स कहेंगे कि तुम बोझ हो क्योंकि तुम्हें पढ़ाई लिखाई तुम्हारी सब बेकार है, तुम्हें शादी करके दूसरे के घर भेज देना है, तो क्या पढ़ाना लिखाना। तो इसका इफेक्ट, इसका गर्ल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस सिचुएशन का। यस महक। मैम मैम वो अपने आप को हमेशा घर के कामों में घर के काम करते रहेंगी। यस, वो घर के कामों में इन्वॉल्व हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि उसे भी लगेगा कि मैं बोझ हूँ तो मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाई क्यों कराएंगे, दैट मीन्स कि उसका पढ़ाई की तरफ से तो ध्यान हट जाएगा, वो अब किस में ध्यान लगाएगी, घर के काम में। एंड और क्या इफेक्ट हो सकता है इसका। यस दीपिका, नाउ यू टेल। मैम उसका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। यस, उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वो घर के काम करना शुरू कर देगी। एंड दूसरा और क्या हो सकता है। और मैम वो एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम वो खाना वाना बनाएगी और उसके बाद वो पोछा करेगी घर यानी में। घर की काम करेगी, वो हाउस होल्ड वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। यस अविरल, नाउ यू टेल बेटा, क्या इफेक्ट हो सकता है गर्ल्स पे इसका। मैम वो घर के काम करेंगी और मैम उनके पेरेंट्स से उससे मैम ज्यादती करेंगे, मैम उससे ज्यादा काम करवाएंगे। यस, यानी बॉयज के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा काम कराएंगे, तो इससे क्या होगा ना, उसके अंदर एक और फीलिंग आ जाएगी कि मैं अपने भाइयों से कम इम्पोर्टेंट हूँ, और इसलिए वो बहुत बार उसके मन में ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, दैट मीन्स कि वो अपने पेरेंट्स के प्रति उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, उसे लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे कम प्यार करते हैं और मेरे भाइयों को ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। यस मैम। एंड और क्या हो सकता है, गर्ल्स को ये लगने लगता है कि हम कम इम्पोर्टेंट हैं, और फिर उनके साथ जैसा ट्रीट किया जाता है ना उनकी फैमिली में, आगे चल के वो भी सेम ऐसा ही ट्रीट करेंगी। यानी कि अगर उनके घर में फिर कोई बेटी होती है तो वो भी अपनी बेटी को सेम ऐसा ही समझेगी, है ना, यस क्योंकि मैम। उसने यस जो मैम। देखा है, और जो मैम जो उसके माइंड में सेट हो गया है कि लड़कियों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, वो आगे चल के वही करेगी। चलिए, तो आपको क्या करना है ना, ऐसे ही और 5 मैम सिचुएशन बतानी है, 5 इफेक्ट बताने हैं, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो अभी फिलहाल हम 3-4 तो डिस्कस ही कर चुके हैं। यस कर लेंगे बेटा सभी। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वालिटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी के रिगार्डिंग, इक्वालिटी के बारे में क्या कहा गया है। चलिए, आपको पता है बेटा इक्वालिटी के बारे में क्या लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।
हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, ये क्वेश्चन तो चैप्टर से ही पूछा गया है। यस, कौन बताएगा इसका आंसर? यस महक। मैम अगर लड़कियों को फिर से घर के काम कराए जाएंगे तो वह एक क्राइम होगा, और फिर जो लड़कियां हैं वो स्कूल भी जाएंगी। बेटा यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स को लेके नहीं, इक्वालिटी को लेके क्या कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पूछा गया है। मैम इक्वालिटी, यस मैम सबको एक साथ समानता दी जाएगी, और यस जो गवर्नमेंट जॉब है वो सबके लिए होगा, यस और और अगर जिसके पिता कोई एक काम करते हैं तो उसका जो लड़का है वो एक काम नहीं करेगा, वो दूसरा काम भी कर सकता है। दैट मीन्स कि कोई भी अपनी इच्छा से कोई भी जॉब कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं होगी उस पे कि नहीं तुम्हें यही जॉब करनी है। और क्या कहा गया है हमारी इक्वालिटी में? यस अंश आप बताएंगे बेटा, इक्वालिटी को लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैम क्या कहा गया है? यस मैम ये भी क्योंकि अनस्टेबल को मैम टेम्पल नहीं मिलता था मैम, मंदिर नहीं जाने को, तो इसलिए अब उनको भी मंदिर जाने। यस, दैट मीन्स कि अनटचेबिलिटी हैज बीन प्रोहिबिटेड, इसे सख्त मना किया जाएगा कि अनटचेबिलिटी कहीं भी देखी नहीं जाएगी, जो भी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा उसे पनिश किया जाएगा। यस दीपिका बेटा आप बताइए क्या कहा गया इक्वालिटी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? मैम कि मैम जैसे उन्नीस जात को भी मैम कोई कुछ करेगा नहीं, मैम उन्हें छूट भी मिली है। यस उन्हें रिजर्वेशन मिला है, वेरी गुड। उन्हें गवर्नमेंट जॉब में एंड अदर कैटेगरीज में अदर किसी और चीजों के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। दैट मीन्स कि पहले उन लोगों का सिलेक्शन होगा, बाद में जनरल लोगों का होगा। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उनकी कंडीशन पहले से ही बहुत डाउन है। चलिए तो एक बार देखते हैं, हमारे चैप्टर में दिया था एक बार इसके बारे में क्या कहा गया है। यस यहीं पर था, which people are free to choose the kind of work they wish to do। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यही हो गया कि लोग जो चाहें वो वर्क कर सकते हैं जैसा चाहें। नेक्स्ट और क्या था? गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, सरकारी नौकरियां सभी के लिए खुली हुई हैं, सभी को मिलेंगी सरकारी नौकरियां, ऐसा नहीं है केवल जनरल को ही मिलेंगी। और क्या कहा गया है? In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize the right to equality for poor and other such marginal communities. Okay, तो ये कर लेंगे बेटा सभी? यस मैम, यस मैम। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sometimes people make prejudiced comments in our presence। कभी कभी लोग हमारे प्रेजेंस में ही, हम वहां पर रहते हैं फिर भी प्रेजुडिस टाइप का कुछ करते हैं। We are often not in position to do anything about this because it is difficult to say something right then and there। अब क्या होता है, हमारे सामने हम कभी कभार बहुत बुरा हुआ देखते हैं, हमारे सामने हम देखते हैं बुरा हो रहा है, we are often not in position to do anything, और हम कुछ करने की पोजीशन में नहीं रहते। About this क्यों नहीं रहते? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू से समथिंग राइट देन एंड देयर, क्योंकि वहां पर कुछ भी सही कहना, लोगों को सही गलत बताना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बात आ जाती है अपने ऊपर। जैसे अभी हमने अंबेडकर की स्टोरी पढ़ी थी, तो वहां पर मैंने बताया था बेटा आपको, बहुत सारे ऐसे होंगे टैक्सी वाले जो ले जाना चाहते होंगे, जिन्हें लग रहा होगा कि गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे वो? मैम क्योंकि अगर कोई देख लेगा, यस यस मैम अगर कोई देख लेगा मैम तो उनके टैक्सी में नहीं बैठ पाएगा। यस अगर कोई देख लेता तो फिर उनकी टैक्सी में नहीं बैठता कोई, और इसी बात से वो लोग डर रहे थे।
तो सेम ऐसे ही हमारे सामने भी कुछ होता है तो हम नहीं बोल पाते उसके अगेंस्ट। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हमें लगता है कि बात अब आ जाएगी हमारे ऊपर, हम दूसरे का भला करने चलेंगे, हमारा भी नुकसान हो जाएगा, उसका तो भला होगा ही नहीं। जो देखिए आगे क्या दिया है, डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स। तो ये फिलहाल क्लास में करने वाली एक्टिविटी है एंड हमारा अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसे हम अभी इसी लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, यस मैम। तो इसमें क्या कहा गया है, क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। यस मैम। डिस्कस व्हाट दे कुड डू इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, और ये डिस्कस करना है इन सिचुएशन में वो लोग क्या करते। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन, और आपको बताना है, सभी को बताना है कि आप इस सिचुएशन में क्या करते। चलिए पहले है, इफ फ्रेंड्स बिगन टू टीज अ क्लासमेट बिकॉज ही इज पुअर। तो आपका एक दोस्त आपके क्लासमेट को चिढ़ाने लगता है क्योंकि वो गरीब है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करते? यस दीपिका, बेटा आपको बताना है अगर मैं आप। मुझसे लड़ाई कर लेता और उससे बात ना करता। यस दीपिका, बेटा आप क्या करते? मैम टीचर से कहते। टीचर से पहले आप अपने फ्रेंड को तो समझाने की कोशिश करते ना, डायरेक्टली टीचर से शिकायत कर देते तो फ्रेंड ही नहीं रह जाता, दोस्त। चलिए तो पहले आप उसको समझाते, अगर नहीं मानते तो क्या कहते हैं, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। चलिए सिद्धार्थी आप बताएंगे आप क्या करते इस सिचुएशन में? यस सिद्धार्थी, बेटा माइक ऑन करके फिर बोलना है। मैम अगर जो ना मानते तो मैम उनको धमकी देते। यस, धमकी दे देते कि नहीं, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारी शिकायत टीचर से की जाएगी और टीचर पिटाई लगाएंगे फिर। यस अविरल आप क्या करते बेटा इस सिचुएशन में? मैम पहले मैम उसको समझाता, फिर मैम जाके टीचर से कंप्लेंट कर देता। चलिए तो फिलहाल आप सभी ने बिल्कुल सही बताया है, वेल राइट। अब आते हैं नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो क्या है, इस पे आप लोगों का कैसा रिएक्शन होता? चलिए नेक्स्ट है, यू आर वॉचिंग टीवी विद योर फैमिली। आप लोग अपनी फैमिली के साथ टीवी देख रहे हैं, हो सकता है दादा दादी चाचा चाची सब हो वहां पर, अंकल आंटी बड़े पापा बड़ी मम्मी सब बैठ के टीवी देख रहे हैं। And one of them make a prejudicial comment about a particular religious community. और उसमें से कोई एक किसी एक रिलीजन को लेकर के मतलब किसी एक धर्म के बारे में बुरा कहना शुरू कर देता है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करते? यस महक। मैम उनसे कहते कि आप दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बुरा क्यों कह रहे हैं? यस, वो लोग भी जिस धर्म में हम लोग हैं वो भी इस धर्म को बुरा कहते होंगे। यस चलिए आप उन्हें समझाते कि आप जैसा उनके बारे में कह रहे हैं वैसे ही वो भी हमारे बारे में करते होंगे। चलिए अविरल आप क्या करते बेटा अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा करता तो? मैम हम कहते भगवान ईश्वर ने हमें एक ही लोग बना के भेजा है। ओके, यस सिद्धार्थी आप क्या करते बेटा? क्वेश्चन और बोल दीजिए। यस बेटा आपसे पूछा गया है कि यू आर वॉचिंग अ टीवी विद योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ टीवी देख रहे हैं, एंड वन ऑफ देम आपकी फैमिली में से ही कोई एक मेक्स अ प्रेजुडिशियल कमेंट्स अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। तो आपकी फैमिली में से ही कोई एक मेंबर किसी धर्म के बारे में बुरा भला कहता है, किसी धर्म को बुरा कहता है, तो आप क्या करते इस सिचुएशन में? बस समझाते उनको किसी को बुरा नहीं करना चाहिए, वो दूसरे कहें दूसरा उनको कहेगा। यस चलिए अंश आप क्या करते? अंश टीवी बंद कर देते जाके। अंश आप जाके टीवी बंद कर देते कि टीवी नहीं देखेंगे तो बोलेंगे ही नहीं किसी के बारे में। मैम हैं? चलिए तो अब बेटा थर्ड सिचुएशन पे आते हैं, एक बार ये डिस्कस करते हैं।
Children in your class refuse to share their food with a particular person because they think she is dirty. अब क्या होता है, आपकी क्लास के बच्चे, मैम आपकी आवाज कट रही है। यस बेटा आवाज जा रही है सभी को? आपकी आवाज मैम कट रही है। कट रही है। यस मैम। ओके बेटा, यस यहाँ मैम मैम आने लगी। तो देखिए थर्ड में क्या पूछा है, चिल्ड्रन इन योर क्लास, आपकी क्लास के जो बच्चे हैं, रिफ्यूज टू शेयर देयर फूड विद अ पर्टिकुलर मैम कट रही है आवाज। बिकॉज दे थिंक सी इज डर्टी। तो आपकी क्लास के बच्चे किसी एक बच्चे के साथ खाना खाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं ना कि वो गंदी है देखने में, वो गंदे कपड़े पहन के आती है, बहुत गंदे तरीके से रहती है, या फिर उसके फैमिली वाले भी बहुत गंदी तरीके से रहते हैं, बहुत गरीब है वो। तो आप क्या करते हैं इस सिचुएशन में? चलिए अंश आप बताएंगे बेटा, आप क्या करते हैं इस सिचुएशन में? मैम हम ये करते ओके यस दीपिका बेटा, नाउ यू टेल, आप क्या करते हैं इस सिचुएशन में? मैम हम कहते हैं कि इसके कपड़े गंदे हैं लेकिन इसके खाने नहीं गंदे हैं। यस चलिए महक आप बताएंगे, आप क्या करते हैं इस सिचुएशन में? मैम हम लोग के साथ फूड शेयर करते और जो के लिए ओके चलिए, तो फिलहाल अगर हम ऐसा कुछ भी होते देखते हैं अपनी क्लास में, तो वो बच्चा गरीब फैमिली से है, गंदे कपड़े पहनता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट हो। फिलहाल मैंने अपनी 10th क्लास में एक स्टोरी पढ़ी थी इंग्लिश में, 10th क्लास की बुक में, 100 ड्रेसेस। वहां पर भी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत गरीब फैमिली से थी, और 2 क्लास की लड़कियां उसे बहुत चढ़ाती थी, बहुत ज्यादा, उससे बात भी नहीं करती थी। और वो जो 2 फ्रेंड थी उसमें से एक गरीब थी, वो चाहती थी कि मेरी फ्रेंड उसके साथ बुरा ना करे, लेकिन फिर भी नहीं बोल पाती थी, क्योंकि उसे लगता था ना कि अगर मैं समझाऊंगी तो ये मुझसे भी दोस्ती तोड़ देगी। मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज कट रही है। और बेटा अब आवाज आ रही है आपको? यस मैम। आवाज आ रही है आप सभी को? यस चलिए, तो मैं आपको बता रही थी 2 फ्रेंड्स की स्टोरी Yes, जो मैंने ma'am. 10th क्लास में पढ़ी थी अपनी, 100 ड्रेसेस। तो उसमें 2 फ्रेंड्स थी, एक रिच फैमिली से थी, एक पुअर फैमिली से थी। लेकिन जो रिच फैमिली से थी वो बहुत ही घमंडी थी, वो अपनी क्लास की मैम आवाज कट रही है। वो अपनी क्लास की एक लड़की से बिल्कुल बात नहीं करती थी। यस बेटा, अब आवाज जा रही है? यस मैम। यस तो Yes, मैं आपको ma'am. अभी जो स्टोरी सुना रही थी कि वो बिल्कुल बात नहीं करती थी, क्योंकि उसे लगता था ये गरीब है, वो उसे बहुत चढ़ाती थी, कहती थी डेली एक ही कपड़े पहन के आती हो, पुराने से गंदे से, तुमसे कोई बात नहीं करेगा। और जो उसकी फ्रेंड थी वो बेचारी मना करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती थी, सोचती थी ये मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ देगी। अब लास्ट में क्या होता है, बहुत दिनों बाद जब वो फ्रेंड्स मिलते हैं, तो आपको पता है एक एग्जीबिशन लगा होता है जहां पर उस गरीब लड़की का सिलेक्शन होता है, क्योंकि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, उसे प्राइज दिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। और जब वो प्राइज लेने जाती है तब वो दोनों फ्रेंड भी आती हैं, और जब उसे देखती हैं कहती हैं अरे ये गरीब सी लड़की इतनी टैलेंटेड थी। और तब वो रिच लड़की जाती है उससे बात करने के लिए, कहती है तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारे साथ पढ़ती थी। तो ऐसे ही हमें भी अपनी क्लास में अगर कोई हमें लगता है ना कि वो डर्टी है, गंदा है, तो हमें ये सोच के कि वो डर्टी है या पुअर है, हम ये सोच करके उससे बातचीत करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो टैलेंटेड हो सकता है। ओके
यस तो मैम। हमें क्या करना है, वो भी तो हमारी तरह है, भले ही वो किसी गरीब फैमिली से हो, लेकिन वो भी हमारे साथ पढ़ रहा है, वो भी टैलेंटेड है, वो भी फ्रेंड्स बनाना चाहता है, इसलिए हमें सबके साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए। तो हमें अपने जो हमारी क्लास में ऐसा करता है हमें उसको समझाना चाहिए, और अगर वो नहीं समझता है तो क्या करेंगे, चलो रहन दो, लेकिन मैं तो बात करूंगी ही, या हम तो बात करेंगे। चले बात है नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या पूछा है हमसे, someone tells you a joke that makes fun of a community because of their accent। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, किसी एक कम्युनिटी को लेकर के, जैसे कि हर लैंग्वेज में हर लोगों की अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है, वो अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें बोलते हैं। तो अगर आपको आपकी मैम फैमिली आपकी का आवाज मेंबर, कट रही है। यस बेटा, आपको अगर आपकी फैमिली का कोई मेंबर जोक सुनाता है किसी लैंग्वेज पे बेस्ड, यानी कि सपोज दैट अगर कोई रिलीजन है उसमें कोई चीजें जिस लैंग्वेज में बोली जाती है, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं बौद्ध धर्म या फिर हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम धर्म, किसी का भी एग्जांपल ले ले, सब धर्मों में अलग अलग चीजों को मैम अलग आपकी अलग आवाज नाम से कट रही है। पुकारा जाता है। तो अगर कोई ग्रुप, आपके घर का कोई मेंबर किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ाता है और आपको जोक सुनाता है कि अरे उनकी लैंग्वेज में तो ऐसा बोला जाता है, तो आप क्या करेंगे इस समय? यस महक। आप उस धर्म के बारे में किसी चीज को बुरा बोल रहे हैं, वो लोग भी हमारे जो हम यहाँ बोलते हैं उस धर्म के बारे में उल्टा बोल रहे होंगे। यस वो मतलब लोग आप, भी सोचते होंगे कि ये इनके धर्म में इसको क्या बोला जाता है। यस वो लोग भी हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, तो किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि किसी की भी लैंग्वेज उसकी आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है, और हम उसकी पहचान का मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि कभी ना कभी वो भी हमारा मजाक उड़ा सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पे। Some boys make remarks about girls not being able to play games as well as them। अब कुछ क्लास में कुछ लड़के हैं जो लड़कियों को ये कह के चिढ़ाते हैं कि तुम हमारी तरह नहीं खेल सकती, ना हमारी तरह दौड़ सकती हो। तो एज ए बॉय आपको अपने ग्रुप को क्या समझाना है? चलिए अंश आप बताएंगे। मैम ये समझाना है कि लड़कियां हमारी बहन हैं और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यस मतलब आप समझाएंगे कि गर्ल्स जो हैं हमारी बहन भी तो लड़की है, अगर हम इन्हें चिढ़ा रहे हैं तो यानी कि हम अपनी बहनों को भी चिढ़ा रहे हैं, वो भी नहीं दौड़ सकती, वो भी नहीं कुछ कर सकती। चलिए सिद्धार्थी आप बताएंगे बेटा, आप क्या समझाते? मैम किसी को चिढ़ाना मैम सही नहीं है, क्योंकि जैसे वो वैसे हमारे घर में भी होगा। यस यानी कि आप अपने बॉयज ग्रुप को समझाते कि नहीं, चिढ़ाना नहीं है, क्योंकि गर्ल्स भी बेस्ट होती हैं, बहुत सारी चीजें गर्ल्स कर सकती हैं जो हम लोग भी नहीं कर सकते, तो हमें उस बॉयज ग्रुप को समझाना है। चलिए तो ये आज का टॉपिक फिलहाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये आज आप सभी का होमवर्क है। ओके बेटा। मैम आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है। यस बेटा, ये आज का, ये आवाज जा रही है सभी को? यस मैम, अब आ रही है। यस मैम। चलिए तो आज जब भी अभी हमने जो पूरी एक्सरसाइज करी है वो आज का आपका होमवर्क है। ओके, कर लेंगे सभी? मैम यस मैम। तो आज आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यस मैम। आपको ओनली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करना है, फोर्थ नहीं करना। ओके मैम आवाज आपकी कट रही है। मैम आवाज आपकी कट रही है। क्वेश्चन नंबर 1 आप, बेटा यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है जैसे आवाज कट रही हो, तो आपको ये क्वेश्चन बुक में करना है
यस बेटा, अब आवाज जा रही है? मैम आपकी आवाज कर। यस मैम। यस मैम। यस बेटा, आज के लिए इतना ही फिर। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।